सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि जिस मानव के अंदर सेवा का भाव बन जाता है उसका जीवन समझ लो संवर गया। क्योंकि सात संगत जी कहते हैं मानव जीवन का मूल है सेवा। सेवा से उसका जीवन सुंदर बन सकता है, उसका जो है लोक सुखी परलोक सुहेला हो सकता है और सेवा भक्ति के रूप में भी प्रकट हो सकता है, सेवा भक्ति भी बन सकता है। सात संगत जी, जैसा कि कहते हैं बचपन में माता द्वारा की गई सेवा उसे धरती पर रेंगना सिखाती है, हंसना बोलना। हर माँ अपने बच्चे को कितना सिखलाई देती है इस संसार में, और पिता द्वारा की गई सेवा उसे जवानी के धरातल पर खड़ा करती है। इसी तरह अनेकों सेवाओं के प्रति फल के रूप में मानव जीवन ठोस रूप धारण करता है। प्रति रूप में, पत्नी रूप में, नागरिक रूप में और संतान रूप में, अंततः सफलता सेवा पर ही निर्भर करती है, चाहे कोई भी रूप रहा हो। जब तक सेवा का भाव नहीं रहेगा सात संगत जी, इन रिश्तों का भी कोई मायने नहीं होता। जब सेवा का भाव बन जाता है तो इस रिश्तों में सहजता और आनंद प्राप्त होता है। सात संगत जी, जब से मानव उत्पन्न हुआ है सेवा शब्द रहा है और जब तक मानव रहेगा सेवा रहेगी, क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं, सेवा के बिना जीवन नहीं है। चाहे वो जैसा भी हो, सेवा घर में, पड़ोस में, रिश्ते नातों में। सात संगत जी, सेवा कई तरह का है। किसी के साथ प्यार से बातें करना, किसी के दुख सुख में काम आना, किसी को राह दिखाना, किसी को संतुष्टि देना, किसी को किसी गुण से अवगत कराना। सात संगत जी, ये अपने अपने अलग अलग रूप में सेवा है, पर भाव सेवा का हो तो ये सब सेवा ही हो सकता है। सात संगत जी, सतगुरु जो है आज सेवा दल का अलग से नियुक्ति करती है। जो सेवा दल सेवा करके, सेवा तो सात संगत जी संत महापुरुषों का समागम में सेवा दल करता ही है, पर सात संगत जी अपने जीवन को साथ साथ धन्य कर लेता है, अपने जीवन को संवार लेता है। भाग्यशाली है वो जिसे सतगुरु ने ये सेवा का अवसर देता है और समझ भी देता है कि सेवा क्या होता है, इसकी जानकारी मिल जाती है। सात संगत जी, समय समय पर मनुष्यों ने सेवा भाव को शब्द रूप में व्यक्त किया है। ऐसे ही कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ग्रंथों से निकाल करके हर कथा में कथावाचक सत्संग उदाहरण रखते हैं। सेवा करना सौभाग्य की निशानी है, सेवा के लिए न कहना नास्तिकता है। कहते हैं सात संगत जी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये चौपाई बहुत बार उदाहरण के तौर पे रखा गया है, पढ़े भी हैं, सुने भी हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, जब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। रामचरितमानस का ये चौपाई है साथ संगत जी। ये जो है चाहे जो भी है, यहाँ लोग कहते हैं कि मैं इस धर्म वाला हूँ, इस धर्म वाला हूँ, पर साथ संगत जी यहाँ तो कहा जाता है सेवा ही धर्म है। जिस मानव के अंदर सेवा का भाव, उसका सेवा करना ही धर्म है। पर पीड़ा को अपना लेना ही धर्म है। संत चरणों का सेवा प्रेम भाव से, निष्ठावान सेवा, माता पिता का, गुरु का, पति का, ये सब सेवा दृढ़ सेवा अवतार बाड़ी में भी कही गई है कि तन मन धन तीनों की सेवा तब उत्तम कहलाती है, जब वह हो निष्काम निरीक्षित और गुरु को भाती है। साथ संगत जी, ये सतगुरु जो है आज प्रैक्टिकल करके राजमाता सेवा के मैदान में उतरकर आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज राजपिता जी सेवा दल की वर्दी धारण करके सत्संग जी सेवा के मैदान में उतर करके सबको सेवा का प्रेरणा देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं कि सेवा करना ही मानव का धर्म है और सेवा का मानव का श्रृंगार भी है। इससे मानव के जीवन में सहजता आती है और सत्संग जी जीवन सुंदर भी बनता है, मानव का कल्याण भी होता है। सत्संग जी कहते हैं सच्चा धर्म विनम्रता सिखाता है और सभी जातियों के लोगों और सभी धर्मों के मानने वाले को समान भाव से सेवा की शिक्षा दी जाती है। यहाँ कोई जातिवाद की बात नहीं होती है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। उसे इतने अच्छे से संत स्वरूप, सतगुरु स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, सत्संग जी इसे परमात्मा का स्वरूप समझ करके कोई ये नहीं समझता है कि ये मानव है, मानव का चोला है, पर सत्संग जी इनके अंदर एक ऐसा गुण है, दया करुणा प्रेम सहनशीलता सद्भावना, इससे सत्संग जी ये परमात्मा के स्वरूप मानकर इनकी सेवा करते हैं, इनसे सीखते हैं, इनसे सत्संग जी सहारा ले करके, इन्हीं का आधार ले करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। सत्संग जी आज इस सेवा के लिए और जातिवाद के लिए पहले से ही भी बात कही गई है कि परमात्मा सब में है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, विनम्र पूर्वक सेवा करना है। सेवा एक जो है निष्काम, कोई फल की आशा न हो, कोई उम्मीद रख करके नहीं। सत्संग जी संत महापुरुष बताते हैं कि समस्त भूत प्राणियों में सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान हैं, यो अपने मन में समझते हुए उन सबको इच्छा अनुसार वस्तुएं देकर भली भांति सम्मानित करना चाहिए। ये भागवत गीता की सिखलाई है। आज संत महात्मा ये बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत बार दोहराए, बहुत बार सुने, उदाहरण दिए, पर सत्संग जी आज सदगुरु माता इसे देखिए प्रैक्टिकल करके मैदान में उतर करके
सिखला रही हैं। जो मनुष्य नित्य बड़ों को प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। साथ संगत जी, कोई बैठना ही नहीं चाहता, कोई बुजुर्गों का सेवा करना ही नहीं चाहता। माता पिता के पास, इनके चरणों में कुछ समय कोई बैठना ही नहीं चाहता। कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। ये रामचरितमानस। साथ संगत जी, ये परमात्मा जो है, कहते हैं राममय, सब में जब ये साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो परमात्मा को सब में देखकर और सबका चरण का कमल पद, कहते हैं कमल पद सदा जोरी जुग पानी। इतना मतलब कि प्यार से, श्रद्धा से सेवा करते हैं, सब में श्री राम का दर्शन करके, सब में परमात्मा का एहसास करके, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे और जो तुझसे उधार ले चाहे उससे मुंह न मोड़ ले। साथ संगत जी, ये कितनी बड़ी सेवा का भाव है कि अगर कोई उधार भी मांगता है तो उसे सेवा के भाव में ही दे दे। साथ संगत जी, अगर उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। क्या बात है सतगुरु, ऐसा भाव। आज तो लोग जिसका धन लेते हैं उसको भी देना नहीं चाहते। प्रभु कहते हैं कि अगर कोई उधार भी मांगता है तो उसे सेवा रूप में ही समझ कर दे दो। साथ संगत जी, जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता को गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। साथ संगत जी कहते हैं कि ऐसा दान दो, ऐसा दान दो कि दाहिना हाथ अगर दे तो बायां हाथ को पता न चले। कितनी गुप्त रूप में, किसी को दिखावा नहीं, किसी को जानकारी न हो, देते वक्त कोई जाने ना। और ये तो अलग बात है, पर ये कहते हैं कि दाहिने से दो और बाएं को पता ना चले, यानी कि दिल में ऐसा भाव ना हो कि कुछ हम दे रहे हैं। साथ संगत जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से किसी एक के भी साथ सेवा नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये ऐसा न करने वाले अंततः दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी सेवा अंततः जीवन में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। संत महापुरुषों की वाणी है। जो संत महापुरुष कहते हैं कि अगर किसी बंदे का सेवा नहीं किया, किसी संत महापुरुष का सेवा नहीं किया तो मेरा भी नहीं सेवा किया। और भगवान राम भी शबरी से यही बात कहे हैं कि संतों का सेवा करना। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी भी कह रहे हैं यही बात कि संतों की प्रशंसा करना प्रभु की मान बढ़ाई है। प्रभु की अगर सेवा करना चाहते हैं, प्रभु की मान बढ़ाई करना चाहते हैं तो साथ संगत जी निष्ठावान सेवा करना पड़ेगा। सेवा का भाव हमेशा मन में बना रहे, कभी ऐसे दिल में ना आए कि मैं कर रहा हूँ, ये मुझसे हो रहा है, मैंने किसी को दिया, मैं मदद किया। ये सब प्रभु की मर्जी है, प्रभु की मर्जी से हो रही है। अगर कोई हमारे पास से ले जा रहा है तो साथ संगत जी ये हमसे नहीं, ये प्रभु ही चाहा है। प्रभु ही चाहा है कि हम इसकी सेवा कर पाएँ, हमारे माध्यम से सेवा कराया है।
सत्संग जी, बिना प्रभु के कुछ भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। पर पता नहीं क्यों मन में कभी कभी आ जाता है कि हम ये काम किए हैं। जब हम अच्छे काम करते हैं तो भाव आता है कि ये हम किए हैं। पर सत्संग जी, जब कोई गलत काम होता है तो हम कहते हैं फलाने व्यक्ति की वजह से हुआ है, फलाने व्यक्ति ने किया है। हम सत्संग जी अपने को जो है हर समय ऊंचा बनने की प्रयास में लगे रहते हैं। सत्संग जी, ऐसा सेवा भाव नहीं होता है। सेवा का भाव, और वो भी कहते हैं कि सब में परमात्मा को एहसास करके, परमात्मा को महसूस करके सेवा की जाती है। तो सत्संग जी, आइए हम सतगुरु के चरणों में जाने कि सेवा का भाव कैसा होना चाहिए और कैसे हम प्रभु सब में एहसास करेंगे प्रभु को, और प्रभु जानकर सबकी सेवा कैसे करेंगे। और सत्संग जी, सेवा ही हमारा धर्म है, तो अपनी मूल का, अपने धर्म का पहचान करें, अपने मानव जीवन होने का उद्देश्य पूरा करें। और सत्संग जी, यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है। तो आइए सत्संग जी, हम अपने कर्म को जाने, अपने धर्म को जाने, अपने मानव जीवन का कल्याण करें और सत्संग जी लोक सुखी परलोक सुहेला बनाए। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।